अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ 2019 के लॉन्ग क्वेश्चंस आपके डिस्कस करवा रही हूँ। ये पेपर ADPIT वालों के लिए क्या जो कैलकुलस 1 का पेपर है, ये उसके 2019 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मैंने शेयर कर दिया है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को हमने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करवाना है। तो मैंने 3 थीटा को पुट करवा लिया u की इक्वल। आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया। ठीक हो गया। डी थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 du। आपने सारी वैल्यूज को पुट करवा दिया तो आपके पास वैल्यू आ रही है साइन क्यूब u du। मैंने साइन स्क्वायर को अलग कर दिया और जो साइन यू था उसको अलग कर दिया। साइन स्क्वायर यू की वैल्यू मुझे मालूम है, वो थी 1 माइनस कॉज स्क्वायर यू। साइन यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। कॉस का डेरिवेटिव साइन मेरे पास मौजूद है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैं इस माइनस को ना अंदर ले गई हूँ साथ ही। उसके बाद मैंने सिंपल सी इसमें वैल्यूज़ को सॉल्व करवा दिया। और लास्ट में आप पुट वैल्यू ऑफ u इज इक्वल्स टू 3 थीटा पुट करवा देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा सॉल्व बाय डायरेक्ट फार्मूला। जब वो आपसे डायरेक्ट फार्मूला की बातें करवा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट को आपने डायरेक्ट फार्मूला पुट करवाना है। दैट इज़ एक्स का डेरिवेटिव होता है x² और इसका डेरिवेटिव होता है xa/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस x/2 स्क्वायर रूट a² माइनस x²। ये आपका फॉर्मूला है क्लास। ठीक हो गया। इसमें मैंने उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, फाइंड dy/dx ऑफ दिस टर्म। तो मैंने लेट करवा लिया, लेट y इज इक्वल टू दिस टर्म टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉग की वजह से ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आपका आगे आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन 1/y dy/dx। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। उसके बाद आपने इसको कंपाइल कर लिया और आपके पास ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते वक्त उसने कहा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे पुट करवाया x इज इक्वल टू 16 साइन थीटा, क्योंकि हमें मालूम है जब भी आपके पास a² माइनस x² की फॉर्म होगी तो आप वहाँ पे पुट करवाते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो a मेरे पास यहाँ पे क्या है 16 साइन थीटा। डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिमिट्स चलाएंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 थीटा की वैल्यू आ गई 0। व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है साइन इनवर्स ऑफ 1/4। अच्छा जी, ये साइन इनवर्स ऑफ 1/4 था तो मैंने इसलिए ना इसको 0 टू थीटा ही रख लिया है। लास्ट में मैं थीटा की वैल्यू को पुट करवा दूंगी। उसमें मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करवा दिया। आपने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 16 जो था 16 × 16 256 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का डबल एंगल का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगाया है। उसके बाद हमने 1 का इंटीग्रल लिया तो मेरे पास थीटा आ गया। साइन कॉस का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव साइन डिवाइडेड बाय इट्स एंगल। तो एंगल मेरे पास 2 थीटा था तो एंगल मेरे पास एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो इससे आपने डिवाइड करवा दिया। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और लास्ट वाले पार्ट में आपने थीटा की वैल्यू जो ये थी आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1/4 आपने वो पुट करवा दी। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। उसने कहा रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ टू बी बाउंड्री बाय अ फेंस। ठीक है जी। ऑन 3 साइड्स बाय अ स्ट्रेट स्ट्रीम on the fourth side field is, और 3 साइड पर आपका फेंस है, चौथी तरफ आपकी नहर बह रही है। ठीक। फाइंड द डायमेंशन, आपने x और y कैलकुलेट करवाना है। एंड द मिनिमम एरिया कैन बी इंक्लोज्ड विद 1000 फीट ऑफ फेंस। तो हमारा पेरीमीटर कैलकुलेट होता है 2x + 2y। ठीक हो गया। तो हमारा जो पेरीमीटर आ रहा है वो 1000 है जो उसने आपको प्रोवाइड किया। आपने यहाँ से मैंने x2 को कॉमन निकाला तो वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई, मैंने
x प्लस वाई इज इक्वल टू 500। मैंने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करवा ली। एरिया मेरे पास होता है बेस लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका x है, ये आपका y है। लेंथ इंटू विड्थ, आपने x की वैल्यू को पुट करा दिया, आपने इसे डिफरेंशिएट करवाया, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करवा रहे हैं इसने इससे मैक्सिमम एरिया की बात की, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट कराना है। और आपके पास एक पॉइंट आ रहा है y इज इक्वल्स टू 250, आपने ये 250 यहाँ पर पुट करवा के आपने इसके अंदर चेक करना है कि आपका एफ डैश का बिहेवियर कैसा है। एफ डैश मेरा इससे इधर पॉजिटिव है और इधर दूसरी साइड पे नेगेटिव है, तो आप कहेंगे डैट ये नंबर मेरा मैक्सिमम है क्योंकि साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपका थ्योरम है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि 250 फीट आपका मैक्सिमम पॉइंट है। अगर ये मैक्सिमम है तो आप एक्स की वैल्यू, जब आप वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसने कहा फाइंड ऑल द पॉसिबल एक्सट्रीमास ऑफ द फंक्शन। तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल्स टू 0 पुट कराना है, यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। सीकेंड इनवर्स ऑफ 0 आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, आप यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास cos 1 0 होता है, तो सीकेंट 1 आपके पास क्या होगा, 1 ओवर cos 1 डेट इज इक्वल टू 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 क्या हो गया आपके पास, इन्फिनिटी। इट मीन्स आपके पास सीकेंट इनवर्स ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करता। सही हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। आपके पास एक पॉइंट आ गया, हमें पता है आपका, ये आपने क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करवा लिया, डेट इज़ π/6। अब आपने इसके एंड पॉइंट्स पर और इस क्रिटिकल पॉइंट पर को फंक्शन में पुट करवाना है और पॉइंट्स को कैलकुलेट करा लेना है। मेरे पास एक पॉइंट ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक आपके पास ये आ रहा है, तो इन सब में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, 2। आपने इनको प्लॉट करवाया तो मुझे पता चला ये सारे के सारी वैल्यूज़ क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। इस फंक्शन इस साइड भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई मिनिमा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक मैक्सिमा है और वो 2 है, और किस पॉइंट पर है, वो आपके पास 0 पर है। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और पेपर की लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।